सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को शिव व हरि ने कितने पैसे लगाए हैं? 5 लाख और 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर साझेदारी अपनी स्टार्ट करी है। हरि ने 1 जुलाई 2017 को 1 लाख रुपए की एडिशनल पूंजी भी लगाई है, यानी कि उसने कुछ और पैसे भी लगा दिए। वे लाभ हानि को किस रेशियो में बांटते हैं? 3 और 2 के रेशियो में। और साझेदारी के लिए जो कुछ डिसाइड हुआ उनकी पार्टनरशिप डीड में जो तय हुआ वो क्या है कि शिव और हरि को प्रत्येक को 5,000 रुपये प्रति तिमाही वेतन के दिए जाएंगे, यानी कि 3 महीने में उनको सैलरी दी जाएगी 5,000, यानी कि 3 महीने की सैलरी होगी 5,000। ठीक है। पूंजी पर ब्याज भी दिया जाएगा, किस रेट से? 8% से। और उन्होंने अगर पैसे निकाले हैं तो उनसे ब्याज भी लिया जाएगा, कितना? 10%। क्या कह रहा है कि वर्ष के दौरान शिव ने और हरि ने 12,000 और 10,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है। अब देखिए हमें यहाँ पे डेट नहीं बता रखी कि उन्होंने ये पैसे कब निकाले, कौन से मंथ में। ठीक है, तो हम कितना मानेंगे इनको? रेट 6 मंथ के हिसाब से हम इनके ऊपर ब्याज लगाएंगे। ठीक है। 31 मार्च 2018 को उपयुक्त नियोजनों से पहले लाभ कितना था? 1,96,000, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना था? 1,96,000 का। हमें क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बना के दिखानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और साझेदारों के कैपिटल। ठीक है। तो अब देखिए इस उसमें जो है लेसन में अगर हम अकाउंट पहले बनाएंगे तो जर्नल एंट्री इजीली बन जाएंगी, इसलिए मैं आपको पहले अकाउंट ही बना रही हूँ क्योंकि जर्नल एंट्री बहुत कम क्वेश्चंस में पूछता है वो। ठीक है, ये अभी बेस है स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए उसने जर्नल एंट्री पूछी है। तो हम पहले अकाउंट बना के आएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 31 मार्च 2018 का। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा। ठीक है, तो उसमें जो ये साइड हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आई है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया था? प्रॉफिट, क्योंकि हमें यहाँ पे लिख के तभी तो डेबिट और क्रेडिट की साइड बराबर करी थी। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इस साइड। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितना दे रखा है? 1,96,000। ठीक है, उसके बाद और क्या आता था? प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो हमें पता है नॉमिनल में इस साइड हमारी इनकम आएंगी, हमारी मतलब बिजनेस की, उस व्यवसाय की। तो उस व्यवसाय के इनकम के और क्या क्या स्रोत हैं? ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट, पार्टनर्स ने जो पैसे निकाल रखे उनके ऊपर ब्याज। तो शिव ने कितने निकाले थे? शिव ने निकाले थे 12,000। ठीक है, शिव ने निकाले थे 12,000 और हरि ने निकाले थे 18,000। ठीक है, उसके बाद है 12,000 और 10,000। ठीक है, और ब्याज की रेट का क्या थी? ड्रॉइंग के ऊपर थी 10%। ठीक है, तो 10%। अब कितने महीने का? महीने का क्योंकि उसने बता नहीं रखा इसलिए हम कितने महीने का लगाएंगे? 6 महीने का। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना ब्याज निकाल लेंगे, इसका 600 और इसका 500 आ जाएगा। टोटल ब्याज आ गया 1100। कोई इनकम का वो स्रोत है नहीं बिजनेस के लिए, तो अब आ जाएंगे बिजनेस को देना क्या पड़ेगा, लॉस क्या है। तो फर्स्ट है सैलरी। ठीक है, सैलरी क्या थी? 3,000 रुपये, सॉरी कितनी थी? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये थी तिमाही के रूप में, यानी कि 3 महीनों में उसको कितनी देनी पड़ती थी? 5,000। हमारे महीने कितने होते हैं? एक महीने की सैलरी 5,000 बटे 3, 5,000 बटे 3। हमारे महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 महीने की सैलरी मल्टीप्लाई में 12, 3 चौके 12 और 4 पंजा 20। तो शिव की भी सैलरी 20,000 और हरि की सैलरी 20,000। ये समझ में आ गया ना सैलरी कैसे निकाली? 3 महीने की सैलरी बता रहा वो 5,000, तो एक महीने की 5/3 और महीने होते हैं 12, तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई? 20,000। उसके बाद उन्होंने जो पैसा लगा रखा है पूंजी, उसके ऊपर भी ब्याज मिल रहा है उनको। तो ब्याज कितना मिल रहा है पूंजी के ऊपर? 8%। ठीक है, तो देखिए शिव ने लगाए हैं 5 लाख, 5 लाख का 8% कितना हो गया? 40,000। और हरि ने लगाए थे 2 लाख, हरि ने लगाए थे 2 लाख, तो 2 लाख का 8% कितना हो गया? 16। ठीक है, 16,000, लेकिन यहाँ पे 22 है। तो अब आप देखिए 16,000 तो हमें पता चल गया, बाकी का आप याद कीजिए। हरि ने 1 लाख रुपए और भी लगाए थे, कब लगाए थे? जुलाई में।
इनकी 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने लगाए उसने, 9 महीने, ठीक है। तो उसको 1 लाख रुपए के ऊपर 9 महीने का ब्याज और भी तो मिलेगा, और क्या रेट है, 8%। तो इनके उसके 4,000 रुपए और हो गई, ठीक है, सॉरी 4,000 नहीं, 6,000 रुपए और हो गई। तो 16 और 6 22,000। तो ये हरी का ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने समझा रखा है 2 लाख के ऊपर 8% के हिसाब से तो 16, और 1 लाख के ऊपर 8% 9 महीने के लिए हम फिर निकालेंगे तो 6। तो कितना हो गया, 22। तो हरी का 22,000। उसके बाद इधर का टोटल और इधर की टोटल डिफरेंस बच गया। अब इस डिफरेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनका। ये प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट रहे हैं, उनका रेशियो है 3 और 2। यानी कि अब हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रॉफिट आया है 95,100, इसको किस रेशियो में बांटना है, 3:2। तो कैसे बांटते हैं आपको पता होना चाहिए। 95,100 है, इसमें अगर हम ए का हिस्सा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए का 3, ए को कितना मिलेगा 3, और बटे टोटल में से, टोटल हो गए 3 और 2 5। तो हम कैसे निकालते हैं कि जो प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई में ए का कितना हिस्सा है 3, और टोटल कितना था 5, इनकी 5 में से उसको हिस्से मिल रहे हैं 3। और बी का हम हिस्सा कैसे निकालेंगे, 95,100 गुना में उसको 5 के टोटल में से कितने रुपए मिलेंगे 2, तो 2/5। इस तरह से हमारा जो आएगा वो हमारा आ जाएगा, सॉरी ए और बी लिखा है इनकी, सीयू को इतना मिल जाएगा 5760, और इसको, ठीक है, इसको मिल जाएगा 38,040 रुपए, और इसका 57,060 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे उसने ये नहीं बता रखा कि स्थायी पूंजी इतनी लगाई, इसलिए हम एक ही अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, 1 अप्रैल 2017 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, कैश या बैंक जो भी। तो बाय बैंक शिव ने लगाए थे 5 और हरी ने 2। 1 जुलाई को उन्होंने फिर एक्स्ट्रा पैसे लगाए, तो एंट्री हुई कैश टू बैंक, तो बाय बैंक में शिव ने 1 लगाया। उसके बाद देखिए महीने का मतलब साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को, तो साल के दौरान कुछ और चेंज हुआ नहीं। अब उनको सैलरी मिलेगी, कमीशन, ब्याज वो कब मिलेगा, एंड में मिलेगा। तो अब हम एंड में आ जाते हैं 31 मार्च 2018, क्योंकि साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से, खत्म होएगा 31 मार्च 18 पे। तो सबसे पहले पार्टनर्स को क्या मिला है, सैलरी। यहाँ से देखिए पार्टनर्स को क्या मिला है, सैलरी। तो 20-20 हजार की सैलरी, उनको ब्याज भी मिला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40 और 22 का ब्याज, और उन्होंने प्रॉफिट में उनको हिस्सा भी मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको 57 और इसको ये, इनकी कैपिटल अकाउंट जो वो नॉमिनल से बन के आएगा, सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बन के तैयार होगा। इस साइड वाली सारी इधर ट्रांसफर कर देंगे, और इस वाली इस साइड हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर देखिए सबसे पहले जो ड्राइंग, उनका ड्राइंग कितना था, उन्होंने पैसा निकाला कितना था, ठीक है। तो निकाला कितना था, 12,000 और 10,000। हम ड्राइंग का यहाँ पे लेखा नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ड्राइंग के ब्याज का लेखा करेंगे, ड्राइंग का यहाँ पे नहीं करते। ड्राइंग अभी उसके लिए प्रॉफिट, बिजनेस के लिए कोई इनकम या एक्सपेंसेस ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइंग के ऊपर ब्याज जो है वो उसकी इनकम है, इसलिए हम यहाँ पे इनकम का लेखा करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल का भी लेखा नहीं किया, क्योंकि कैपिटल कोई इनकम, एक्सपेंसेस या प्रॉफिट या लॉस नहीं है, ठीक है। हाँ, कैपिटल के ऊपर ब्याज देना वो उसका क्या है कि एक्सपेंसेस, एक खर्चा है बिजनेस का, इसलिए कैपिटल और ड्राइंग का इंटरेस्ट का यहाँ पे होएगा। खुद कैपिटल कितनी लगाई और आहरण कितने का किया उसका लेखा कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल में देखिए पूंजी लगाए वो तो हम यहाँ लिखे हैं। अब पैसे निकाले कितने थे, 12,000 और 10,000, और इन पैसों पे ब्याज दिया कितना, 600 इसने और 500 इसने, ठीक है। और कुछ ऐसा है नहीं जो इस साइड से यहाँ ट्रांसफर करें।
तो इधर का टोटल किया, ये दोनों लेस करें, इस टोटल में से हमने इन दोनों को लेस किया तो शिव का बैलेंस बच गया, बैलेंस शीट है 6,04,460। ऐसे हरी का इस साइड का टोटल किया और इन दोनों को यहाँ से लेस कर दिया तो ये बैलेंस उसका बच गया। इनके साल के आखिर में इतना उसका बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, इतने पैसे उसके व्यवसाय में अभी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और कैपिटल। अब देखिए इनके बेस पे जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो वो बहुत इजीली और जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या दे रखा उसने, प्रॉफिट। तो हमारा पता है प्रॉफिट एंड लॉस से हमें मिला है 1,96,000। इस प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी ये हो गई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, क्योंकि अभी हम लेके आए थे ना इस प्रॉफिट को यहाँ क्रेडिट में, कौन से अकाउंट की क्रेडिट में, एप्रोप्रिएशन की। तो इनके एप्रोप्रिएशन तो हमारा क्रेडिट होना है और वो पैसा आए कहाँ से था, डेबिट साइड से, प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकंड हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड जर्नल एंट्री हमने उनको सैलरी दी पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को सैलरी दी थी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए क्या था, एक्सपेंसेस, खर्चा था। तो खर्चे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में खर्चे डेबिट होते हैं, इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड, उससे पहले हम इस सैलरी को क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स के सैलरी अकाउंट है डेबिट, ठीक है, टू सेव कैपिटल और टू हरी कैपिटल, यानी कि बिजनेस से जो पैसा जाएगा वो किस नाम से जाएगा, सैलरी के नाम से, ठीक है। बिजनेस से पैसा जाएगा पार्टनर सैलरी के नाम से, कितना, 40,000 का। और वो कौन कौन लेके जाएंगे, शिव लेके जाएगा 20,000 और हरी को देंगे हम 20,000, ठीक है। तो शिव के जो उसने पैसे लगा रखे हैं उसी में ऐड हो जाएंगे, हरी ने भी जो कैपिटल लगा रखी है उसमें 20,000 और ऐड हो जाएंगे। तो बिजनेस से जाएंगे सैलरी के नाम पे और जाएंगे किस किस के पास, शिव और हरी के पास। अब ये तो हो गया ड्यू, मतलब जब हमने ड्यू कर दी, यानी कि जब ये निकल के आ गई, जब हम इस सैलरी को दे देते हैं, यानी कि क्लोज कर देते हैं, सैलरी दे के बंद कर देते हैं ये खाता सैलरी वाला, तो हमारी क्या एंट्री होगी, पैसे लेंगे कहाँ से, ये प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और टू पार्टनर सैलरी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देंगे उनको, जैसे सैलरी दी है वैसे ही हमने उनको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू शिव को दिया 40,000 और हरी को दिया 22,000। ये सारी चीजें ना हम यहाँ से नॉमिनल से उठाएंगे, ठीक है। जब एक दो सम करोगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने जो है चार्ज कर दिया, ठीक है, ड्यू हो गया हमारा। अब जब हम इसको दे देंगे बिजनेस में, वो पैसा निकाल देंगे, तो कहाँ से निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्या करा उसने, जैसे ब्याज दिया था वैसे इसको व्यवसाय को ब्याज मिला भी है, तो मिला है तो उसकी इनकम है, ठीक है, इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, बिजनेस की इनकम है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्यू। तो डेबिट क्या हो जाएगा, ब्याज किससे मिलेगा, ये शिव से और हरी से। तो शिव कैपिटल डेबिट और हरी कैपिटल डेबिट। कितना ब्याज आया था, ड्रॉइंग का ब्याज जैसे यहाँ पे आया था 600 500, तो 600 500 और टू इंटरेस्ट ऑन। अब जब बिजनेस को इनकम हुई है, बिजनेस के अकाउंट में डालेंगे ये पैसे, तब हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इनकम है इसलिए एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगी। अब हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है उसको हम शिव और हरी में बांट देंगे, कि देखिए हमारी ये एंट्री हो चुकी, ये एंट्री हो चुकी, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा था उसकी एंट्री जो निकल के आया था उस प्रॉफिट को हमने इसमें बांट दिया था। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का देखिए डेबिट में है ना ये बैलेंस, ठीक है, इसलिए हमने जर्नल एंट्री में क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट। कई बार अगर ये उल्टा हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है, तो हम इस साइड लिखेंगे हमारा बैलेंस टू प्रॉफिट एंड टू लॉस ट्रांसफर, ठीक है, यहाँ पे
प्रॉफिट की बजाय हम इधर लिखेंगे तो लॉस आएगा हमारा। लॉस आया, ये कहाँ पे लिखा हमने, पी एंड एल के क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीयू और हरी को डेबिट कर देंगे और पी एंड एल को क्रेडिट कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। लेकिन अब हमें प्रॉफिट ही है तो पी एंड एल डेबिट, और उस प्रॉफिट को सीयू और हरी में हमने रेशियो में बांट दिया था 3-2 में, तो इसके हिस्से में इतने इतने पैसे आ गए। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन के तैयार हो गई। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, और इसके बेस पे क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड की स्टेटमेंट अच्छे से नोट करना, और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देखना। पहले खुद से करना, फिर इसका सॉल्यूशन आप लोग समझना, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन जो दे रखा है वो किस प्रकार से दे रखा है। लेकिन इस सॉल्यूशन को देखने से पहले आपको ये क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपने निकाल लिया अच्छे से तो समझ लो आपका बेस तैयार हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास।